और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सुरंग में रेस्क्यू का आज 16वां दिन। सुरंग में अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। सुरंग के ऊपर पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड निकाले गए। सेना की मदद से मैनुअली ड्रिलिंग की जा रही है। उत्तरकाशी से खबर साझा कर रहे हैं। सुरंग में जो है रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। अब तक 31 मीटर जो है वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है। सेना की मदद से अब मैनुअल ड्रिलिंग जो है आगे की जाएगी। ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड जो है वो निकाल लिए गए हैं। तो 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनके राहत बचाव को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 16 दिनों से जारी है और उन्हें बचाने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। सेना की मदद से अब आगे मैनुअल ड्रिलिंग जो है लगातार जारी रहेगी। ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड जो है वो निकाल लिए गए हैं। अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की गई है। ऊपर सुरंग के ऊपर पहाड़ी से जो है वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार की जा रही है। तो सेना की मदद से जो है अब आगे भी मैनुअली ड्रिलिंग जो है जारी रहेगी। उत्तरकाशी सुरंग हादसे का आज 16वां दिन है। फंसे हुए सभी मजदूरों को बचाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। सुरंग में अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है की गई है। प्रशासन हर तरफ से जो है मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज रेस्क्यू का 16वां दिन है। 16 दिनों से जो है 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब तक सुरंग में 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है और इसके जरिए जो है फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ऑगर मशीन के जो भी पार्ट्स फंसे हुए थे उन्हें अब निकाल लिया गया है काटकर। और तो सेना की मदद से जो है आगे भी मैनुअल ड्रिलिंग जारी है और मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। 16 दिनों से 41 मजदूर जो है इस हादसे का शिकार हो गए हैं और यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की तमाम कोशिश लगातार की जा रही है। देश विदेश से जो है विशेषज्ञों को बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है आज। तो उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुरंग में अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की गई है। वहीं ऑगर मशीन के फंसे जो ब्लेड थे उन्हें निकाल लिया गया है और लगातार मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गया है। क्या है ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, अगर अभी तक की अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो सिलकारा टनल में जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें कई जो अपडेट्स हैं वो यही है कि वर्टिकल खुदाई जो अब तक चल रही थी उस वर्टिकल खुदाई में अब तक 37 मीटर से ज्यादा की खुदाई यहाँ पर हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि खुदाई निरंतर जारी है। जैसे जैसे रफ्तार आगे बढ़ेगी आने जो चुनौतियां होंगी उनको भी पार करेगी। इसके अलावा टनल के भीतर जो मैनुअली काम था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है।
आर्मी की जो मद्रास जो रेजिमेंट है, मद्रास जो कंपनी है, उसकी निगरानी में ये मैनुअली काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो ये कह सकते हैं कि रेजिन जो कैंप यहाँ पर आया, जो दस्ता यहाँ पर आया है, वो मैनुअली उस काम को टनल्स के भीतर यहाँ पर करने का काम कर रहा है, ताकि जो टनल्स के भीतर की जो खुदाई है वो यहाँ पर शुरू की जा सके, रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। जो 41 श्रमिक टनल्स में फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी अधिकारियों से बातचीत की। अब से कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं। उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए, क्या कुछ रहेंगे उसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग होगी, मीडिया बुलेटिन जब जारी किया जाएगा, तो उस समय पीएमओ कार्यालय के जो विशेष अधिकारी हैं भास्कर खुल्बे, उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सके। और अभी तक का बड़ा अपडेट ये है, जो सूत्र बता रहे हो, यही है कि आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि जो गैंग, ये कह सकते हैं कि जो विशेष दस्ता मैनुअली टनल्स के भीतर काम कर रहा है, वो आसानी से उस काम को आगे बढ़ाने में कर रहा है। और जो ह्यूम पाइप है, उन ह्यूम पाइप को आगे बढ़ाते हुए उस खुदाई को जारी रखे हुए है। जी, अब है एक के बाद एक जो है बाधा आ रही है और देरी जो है वो कहाँ हो रही है? क्यों सरकार लगातार कोशिश करे बावजूद इसके इसमें जो है जल्दबाजी नहीं दिख रही है? मजदूर अभी भी समस्याओं से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जल्दबाजी की अगर हम बात करें तो इसे जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा के लिहाज से इन सब चीजों को करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो टनल्स के भीतर ह्यूम पाइप में जो इस समय खुदाई कर रहे हैं, जो विशेष दस्ता यहाँ पर आया है, उस विशेष दस्ते की सीधी जो अगुवाई है वो सेना की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और सेना की निगरानी में वो सब चीजें हो रही है, इसलिए उसे जल्दबाजी नहीं, बल्कि उस पर काम को थोड़ा समय इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो विशेषज्ञ थे उन्होंने शुरू से ही कहा था कि अगर मैनुअली काम यहाँ पर करते हैं तो मैनुअली काम में ज्यादा समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो काम सुरक्षित होगा। और आश्वासन और भरोसा यही यहाँ जा रहा है कि उस मैनुअली काम को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। जो टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे उनको सुरक्षित निकाला जाएगा। इसलिए उन्होंने 20 से 25 घंटे का समय यहाँ पर मांगा था। जो ये कह सकते हैं कि आज देर सुबह तक वो सभी टनल्स में जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड क्षतिग्रस्त है उनको बाहर निकाल लिया गया। और अब जो मैनुअली जो काम है वो मैनुअली काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब है अभी मजदूरों तक पहुंचने में और कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल, जिस रफ्तार से मैनुअली काम यहाँ पर हो रहा है, अगर कोई बड़ी बाधा बीच में नहीं आती तो अगले 24 घंटे में उन सभी मजदूरों तक पहुंचने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया वाइस लगातार अपने दर्शकों को ये चीज बता रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के भीतर बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना यहाँ पर है। उस रेस्क्यू अभियान को जो अंतिम पड़ाव पर इस समय पहुंचा है, उस रेस्क्यू अभियान के सफल होने की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं। और अधिकारी भी इसी बात पर इशारा करें कि जो मैनुअली काम यहाँ पर होगा वो सुरक्षित होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एसडीआरएफ कमांडेंट ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने उस बात को कहा था कि जो मैनुअली जो काम होगा उसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो काम सुरक्षित होगा और जो श्रमिक टनल्स के भीतर फंसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी के प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी के घर से लैपटॉप और फोन बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार लारेब के मोबाइल फोन से पुलिस को लैपटॉप से कई धर्म विशेषज्ञ फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में 20 साल के छात्र लारेब हाशमी ने सरकारी बस के कंडक्टर पर चापड़ से हमला कर दिया। हाशमी के हमले में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी धार्मिक नारे लगाते हुए वहां से भाग गया। बाद में यूपी पुलिस द्वारा चांडी बंदरगाह के पास से आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां मामले की छानबीन लगातार कर रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। तो प्रयागराज से खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां एक छात्र ने जो है एक बस कंडक्टर की पिटाई कर दी थी और तब से जो है ये लगातार चर्चा में है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर उसी छात्र को देख सकते हैं जिसने जहरीले बोल बोले हैं। छात्र ने जो बयान दिया है वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं। तो ये प्रयागराज का मामला है, जहां
आरोपी की 14 दिन की डिमांड जो है वो मंजूरी कर ली गई है। जिहादी बोलने वाला यह छात्र गिरफ्तार हो चुका है। लेन देन को लेकर बस कंडक्टर को मारा था, जिसके बाद उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से शोएब रिजवी। शोएब, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई इसके बाद जो उसका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बीटेक का छात्र है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और एक पढ़ने वाले छात्र द्वारा इस तरह की जिस तरह से हरकतें की गई हैं, इसके पीछे किसका मोटिवेशन है, किस वजह से ये इस तरह की स्थिति ने अपनाई और जिस तरह से कंडक्टर से थोड़े से विवाद में उसने चापा पर हमला किया और एक वीडियो जारी किया, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है और अब उसको जुडिशियल कस्टडी में नैनी जेल जरूर शिफ्ट कर दी, लेकिन नैनी के अस्पताल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। पहले उसे एसआरएन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उसे जो जेल के अंदर के अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस बीच में तमाम जांच एजेंसियां न सिर्फ उसके जानने वालों से, उसके परिवार से पूछताछ कर रही हैं, तमाम पहलुओं पर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसी संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ है। खासतौर से पाकिस्तान के जो स्कॉलर हैं, इस्लामी स्कॉलर, उनकी स्पीच के बारे में काफी चर्चा हो रही कि उससे काफी वो इम्प्रेस था और उनको फॉलो करता था। इस तरह से हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी इस तरह के कोई स्कॉलर हो जिसका वो फॉलो करता रहा हो। तो उन तमाम पहलुओं पर जो अब जांच एजेंसी उस पर काम कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई और जिस स्टूडेंट ने इस घटना को किया, यहाँ का एक तरह से नामी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हालांकि उस कॉलेज प्रशासन ने उसको सस्पेंड जरूर कर दिया है, जांच कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन इस एज में अगर इस तरह की विचारधारा या इस तरह की निकलती, इनके लैपटॉप और जो मोबाइल है वो भी बरामद किए गए हैं, क्या कुछ खुलासे हुए? क्योंकि इसके आईएसआई से भी संगठन से जुड़े होने की भी खबर सामने आई है। देखिए, अभी इस बारे में सिर्फ जांच चल रही है। लैपटॉप और मोबाइल पे वो तमाम चीजें खंगाली जा रही, किस तरह की चीजें पसंद करता था, किन लोगों के कांटेक्ट में था, क्या कुछ खास संगठन से तो नहीं जुड़ा हुआ था। इस बीच में ये तमाम चीजें एक संभावनाएं हैं जिस पर काम किया जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई कि किसी संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो आईएस हो या किसी भी संगठन से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि इन तमाम पहलुओं पर जो जांच एजेंसी वो काम जरूर कर रही है। लोकल लेवल पर जांच एजेंसी बनाई गई है और जो देश की नामी गिरामी जांच एजेंसी और इन्हीं चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। जो उसका लैपटॉप या उसका मोबाइल है वो उसके डेटा को रिकवर कर रही है, डिलीट की हुई चीज रिकवर, और इस बीच में उसके किस तरह वीडियो पर वो काम करता था ये जानने की कोशिश की जा रही है। उसके घर से कुछ लिटरेचर भी मिले हैं, उस लिटरेचर को भी देखा जा रहा है। हालांकि वो पढ़ाई वाला स्टूडेंट था, उसके पढ़ाई के लिटरेचर के अलावा किस तरह के लिटरेचर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। और फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के तिवारीपुर इलाके में कपड़ा व्यवसायी के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने घर में घुसकर 50,000 कैश, लाखों के जेवरात पर अपना हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक चोर छत से चढ़कर घर में घुसे थे और घटना को अंजाम दिया। बता दें कि गांव में एक ही रात में 2 जगहों पर चोरी की घटना सामने आई है। वहीं चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सही पूरा मामला चोरी का है। हम जो है कपड़ा के व्यवसायी हैं और हम अपना जो डेली का टर्न रहता है कपड़े का, तो उसमें मतलब पैसे लेके आए थे, महीने सामने दिए थे, क्योंकि इतना समय लगने का टाइम चल रहा, तो कपड़े लेने के पैसे दिए, तो वो 50,000 रुपये नकद रखा हुआ था और घर में मम्मी का कुछ सामान था, जेवर, तो वो पूरा मतलब लाकर से चोर लोग चोरी कर ले गए। लगभग जो है 1.5 लाख के लगभग था। और बस्ती में रेलवे ट्रैक के किनारे मासूम समेत 3 के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव स्टेशन टेनिच और रेलवे स्टेशन के बीच में मिला है। जानकारी के मुताबिक मृतक झारखंड के रहने वाले थे जो ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया जिसमें 5 साल के मासूम समेत 2 की मौत हो गई। वहीं एक महिला बाल ट्रेन की चपेट में आने से बच गई। घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बढ़ते आगे, फतेहपुर के तेंदुआ गांव में हाई वोल्टेज की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त युवक अपनी बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते तोड़ रहा था। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष के अफोई के पास कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस को एक वाहन से गांजा बरामद हुआ। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रयागराज में यमुना के किनारे आयोजित 1 महीने के कार्तिक मेला आज खत्म हो गया, जिसको लेकर यमुना नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं नदी में आस्था की डुबकी लगाई और परंपरा के अनुरूप स्नान और दान किया। मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, यानी सृष्टि की शुरुआत आज के ही दिन से हुई थी। इसलिए आज के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है और यमुना घाट और गंगा घाट को दियों से सजाया जाता है, जिसको लेकर कमेटी के लोग कई दिनों से तैयारी भी शुरू कर देते हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।